गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससी पॉइंट पर स्वागत करती हूं। इसके पहले हम लोग अपना 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा ट्रायंगल एंड दूसरा चैप्टर था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप लोग इन दोनों चैप्टर को भी देखें, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आज का चैप्टर हमारा सर्कल है। सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आप लोग इसके पहले सर्कल के बारे में पढ़ चुके होंगे। सर्कल के बारे में पढ़ चुके होंगे। टेंजेंट क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ चुके होंगे। सिकेंट क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास सर्कल से। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि 2D फिगर है। यह एक पॉइंट से बना होता है। एक पॉइंट से इसे रखकर बनाया जाता है। पॉइंट और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी हमारा सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। और अगर हम लोग इसी रेडियस को और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है। यानी कि ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करता हो उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। इतना आप लोगों को पता ही रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये सब भी पता होगा। यहाँ पर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। जैसे जो हमारा सर्कल होता है, एक सेकेंड, सर्कल हमारा पिछली बार काफी अच्छा बना था, इस बार बनने का नाम नहीं ले रहा। अब आते हैं सर्कल में, देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, टेंजेंट देखेंगे, सिकेंट देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है। अगर सर्कल को ये देखें कि सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो अगर सर्कल को देखा जाए तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। कितने पॉइंट से? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी कि असीमित पॉइंट से, मित पॉइंट से मिलकर सर्कल बना होता है। अब देखते हैं, अगर हम सर्कल में कोई एक लाइन ड्रॉ करें तो हम कितने प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हम वह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उसके सेंटर से पास करता हो। क्या हो सकता है? सेंटर से पास करता है। और ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरता है उसे कहते हैं डायमीटर। इसके बाद हम लोग और सारी लाइन को देख सकते हैं जो क्या होगा, सर्कल से के सेंटर से नहीं पास करता होगा बल्कि उसके डायमीटर के ऊपर या नीचे से पास करता हो। ऐसी जो लाइन हमारी होती हैं उन्हें कहते हैं छेदक या सिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक या सिकेंट कहते हैं। जो लाइन सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को काट कर आगे चली जाए वो लाइन हमारी छेदक या सिकेंट कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों पॉइंट कंफर्म हो गए हों। क्या? सिकेंट या छेदक। एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो वह लाइन हमारा सिकेंट या छेदक कहलाती है। फिर हम टेंजेंट देखेंगे। फिर ऐसे और लाइन ड्रॉ करते जाएं तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो किसी सर्कल के एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। हम अगर ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाएं तो हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो किसी भी सर्कल के
एक पॉइंट से होके गुजरेगी, और जो एक किन्हीं वन पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन को ही हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे टेंजेंट। और टेंजेंट सर्कल के केवल एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है। ये देखने में तो जरूर लग रहा होगा कि नहीं नहीं यहाँ के पॉइंट से भी गुजर रहा है, लेकिन अगर कभी भी टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ किया जाए तो केवल एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है। तो टेंजेंट की पहली क्वालिटी क्या होती है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल के एक पॉइंट से होकर गुजरता है, ओनली वन पॉइंट। और कभी कोई लाइन दो पॉइंट से होकर गुजर जाए तो वही सेकेंट कहलाएगी। अब देखते हैं कि एक टेंजेंट पे एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और इन इनफाइनाइट पॉइंटों से क्या हो सकता है, टेंजेंट गुजर सकता है। टेंजेंट इन इनफाइनाइट पॉइंटों से गुजर सकता है, यानी कि किसी एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो किसी एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट की दूसरी क्वालिटी क्या है कि हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं कि अगर कोई लाइन टेंजेंट के बाहर हो, अगर कोई लाइन टेंजेंट के बाहर हो तो वहां से अगर कोई पॉइंट टेंजेंट के बाहर हो तो हम वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट टेंजेंट के बाहर हो तो हम वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फिगर बनी है। अगर कोई लाइन, अगर कोई पॉइंट कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो, तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि एक टेंजेंट एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। तो अगर एक सर्कल ले लिया जाए तो टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पैरेलल लाइन क्या होता है, दो ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे जहां पर उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर बराबर हो। दो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं जिसके हर पॉइंट पर उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन कहलाते हैं। अब अगर एक सर्कल को देखेंगे तो सर्कल हमारा सिमेट्रिकल फिगर होता है। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं सिमेट्री पढ़ा चुकी हूँ, सिमेट्रिकल फिगर और समरूपता पढ़ा चुकी हूँ। तो जो एक ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि एक सर्कल समरूप होता है, ट्रायंगल मेरे मुंह से गलती से निकल गया। एक सर्कल क्या होता है, समरूप होता है। समरूप का मतलब क्या होता है कि अगर उस सर्कल के सेंटर से ही हम लोग क्या करें, उसे फोल्ड कर दें, तो यह इधर का जो पार्ट होगा, जो पॉइंट होंगे, वह इधर के भी पार्ट और पॉइंट के बराबर होंगे।
यही समरूपता कहलाती है। तो अगर आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई सर्कल हो और उसके सेंटर से ही उसे फोल्ड कर दिया जाए, तो इधर का एरिया हो, इधर का सरकमफ्रेंस हो या इधर का पॉइंट हो, सब कुछ इधर के पॉइंट के बराबर होता है। तो जो हमारा टेंजेंट होता है किसी सर्कल पे, तो केवल 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, वहां से टेंजेंट खींचने पे वो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि हमारे सर्कल के हर एक सेकेंड, इतना अच्छा सर्कल बना था कि वो तो मिट गया गलती से। चलिए देखते हैं, काम चलाते हैं। वैसे उतना अच्छा तो नहीं बन पाया। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर सर्कल है और सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो केवल एक और टेंजेंट ही ऐसा खींचा जा सकता है जिनके बीच के सारे पॉइंट्स बराबर होंगे, यानी कि ए पैरेलल होंगे। अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट खींचते हैं तो केवल एक ही टेंजेंट ऐसा होगा कि जो और इसके साथ खींचा जा सकता है, जिनके बीच के सारे पॉइंट्स पर डिस्टेंस बराबर होंगे और ये दोनों पैरेलल होंगे। ऐसे ही हम क्या करें, एक टेंजेंट फिर से खींचें तो इसके साथ एक और टेंजेंट खींचा जा सकता है जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब हम पैरेलल का क्या कर सकते हैं, यानी कि पैरेलल टेंजेंट का एक पेयर हमेशा बन सकेगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वृत्त तथा उसकी कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे अगर चला जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 पॉइंट मैं लिखी हूँ, देख लेते हैं ये 3 पॉइंट क्या है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि सर्कल के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसीलिए सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन सर्कल पे पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। The tangent to a circle is a special case of secant when the two ends point of its corresponding chord coincide। अब देखते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चे इसे इंग्लिश में देख के बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं इसे हिंदी में ही समझा रही हूँ कि सर्कल पर केवल सर्कल जो होता है उसके एक बिंदु पर केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। हिंदी में इसका मतलब यही है। सर्कल के एक बिंदु से केवल एक ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो ये टेंजेंट होते हैं ना, वो सीकेंट के ही एक स्पेशल केस होते हैं। और वो कैसे, ये जो 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, ये 2 पॉइंट जब एक ही साथ को इंसाइड हो जाए, यानी कि एक ही पर आ जाए,
तो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। इसके कहने का मतलब ये था कि जब किसी सर्कल के जो सेकेंट होते हैं इनका 2 पॉइंट, धीरे धीरे यहाँ देखेंगे 2 पॉइंट आया, यहाँ देखेंगे 2 पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ ये दोनों पॉइंट एक ही पे जब आ जाते हैं तो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। यही दूसरे वाले जो लाइन है उसका मतलब है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब इसे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि अगर एक सर्कल हो और उस पर एक टेंजेंट खींचा गया हो, एक सर्कल ये है और इस पर अगर एक टेंजेंट खींचा गया हो, तो अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करें तो सेंटर से लाइन ड्रॉ करें तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। कभी भी कोई भी टेंजेंट हो, कभी भी सर्कल के किसी भी टेंजेंट पर सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और जो यह पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, यह जो टेंजेंट और सर्कल, यहाँ से अगर देखा जाए तो जो सर्कल और टेंजेंट दोनों जो जहां मिलते हैं, जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जहां पर भी सर्कल पर जहां टेंजेंट मिलता है वो क्या कहलाता है, संपर्क बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये इतना याद हो गया हो कि क्या क्या होता है। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे ये जो हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो कौन सा है, एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये यही है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल अधिकतम कितना टेंजेंट रख सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक सर्कल होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। कितने पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। और हर एक पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। हर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा चलते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अगर हम लोग किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट खींचते हैं तो यह टेंजेंट इस सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यह जो टेंजेंट बनेगा इस सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। सॉरी। तो अगर इसे हिंदी में पढ़े तो होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बताई हूं कि कोई भी टेंजेंट सर्कल के केवल एक ही पॉइंट से गुजरती है। कितने पॉइंट से गुजरती है, केवल एक ही पॉइंट से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है उस पे एक लाइन ऐसी हो, एक ऐसी लाइन खींची गई हो जो इस सर्कल के 2 बिंदुओं से होकर गुजरती हो या 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हो, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे लाइन को हम सीकेंट कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंट, या तो सीकेंट को हिंदी में कहते हैं छेदक। कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए सर्कल कैन हैव वन पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अगर कोई वृत्त है, इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पर हर पॉइंट को, जो वृत्त होता है ना, कुछ ऐसे पॉइंटों से मिलकर बना होता है कि ये पॉइंट अगर ऊपर रहेंगे तो उसका जस्ट पॉइंट उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, फिर उसका जस्ट पॉइंट थोड़ा सा नीचे रहेगा। ऐसे ही जस्ट इधर भी देखेंगे तो एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो उसका दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे रहेगा, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे रहेगा। ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट यहाँ रहेगा जहां से हम लोग क्या करते हैं, फिगर को सिमेट्रिकल देख सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ रहेगा, इसके और पॉइंट थोड़े थोड़े नीचे रहेंगे। तो यही जो पॉइंट यहाँ और यहाँ होगा, वही एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। ऐसे भी किसी तरफ हम लोग देखेंगे तो यही चीज होगा कि एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा नीचे, फिर उससे थोड़ा सा नीचे, फिर ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर यहाँ देखें और इस तरफ देखें तो ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तब तक मैं पानी पीती हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्या हो सकता है। इसके पहले मैं आप लोगों को ये समझा भी चुकी हूँ। क्या बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। अगर एक टेंजेंट हम बनाते हैं तो इस टेंजेंट, जो ये टेंजेंट बना है और ये जो सर्कल है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? तो यही कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है या संपर्क बिंदु कहलाता है। ये जो चैप्टर वृत्त था, ये काफी आसान था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। और ये हमारा जो 10.1 है वो उसका लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी एक इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये खत्म ही हो गया। 23 मिनट के वीडियो क्या 25-30 आधे घंटे में खत्म हो गया। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से